वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव सुधांशु। तो गाइस आज की वीडियो में हम कुछ नया जानेंगे कि सीबीएसई की तरफ से कुछ सर्कुलर आया है जो कि 8 जून को हुआ है। ये क्लास 10th और 12th जो 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए इसमें बताया गया है कि सबमिशन ऑफ लिस्ट कैंडिडेट LOC फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन 2022-23। ये इसमें बताया गया है कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की होती है स्टूडेंट की, उसको वो जो है स्कूल वालों को CBSE की वेबसाइट पे 16 जून से स्टार्ट होगी, फिर उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए देखते हैं आगे और भी क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये सब तो टीचर्स के लिए है कि ये सब चीज़ें टीचर्स के लिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारे जो चीज़ें लिखी है टीचर्स करेंगे, ये भी टीचर्स के लिए ही है। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आती रहेगी। तो गाइज़ हम देखते हैं यहाँ पे, वाइल अपलोडिंग डाटा स्कूल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द फॉलोइंग: स्पेलिंग of name of student, mother, father, guardian is correct and is per admission and withdrawal registration maintained by school। ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ, माता पिता, आपकी जो नेम है स्पेलिंग भी सेम रहे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो करेक्ट हो, सब्जेक्ट कोड को केयरफुली देखें। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो बच्चा 10th में है उसके लिए हिंदी के ये कोड है: मैथ, साइंस, उर्दू, मैथमेटिक, बेसिक मैथमेटिक, इसमें सबके बारे में बताया गया है। क्लास 12th का भी देख लेते हैं। क्लास 12th का भी आप देख ही रहे हैं, हिंदी, इलेक्ट्रिक, उस सब के जो कोड होते हैं वो सब्जेक्ट कोड लिखे हैं। फिर आगे इन्हें लिख रखा है, देखते हैं, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ स्टडीज़, तो ये सब उसके बारे में लिख रखा है। इसके लिंक भी मैं आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनने कुछ लिस्ट ऐसे बनाई है कि NUSA में फ़ी के रिलेटेड है, उसमें कैटेगरी के रिलेटेड है, ये सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए हम अपने इम्पोर्टेंट चीज़ पे देखते हैं, जिसके लिए देखिए फ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, फ़ी डिटेल फॉर LOC क्लास 10th एंड 12th। अब देखिए इसमें जो 10th और 12th इंडिया का और नेपाल के बच्चे हैं उनमें देखो डिफरेंस। इंडिया में 1500 रुपये पर कैंडिडेट को 5 सब्जेक्ट के लिए देने होंगे, नेपाल वाले को 5000 रुपये, अदर कंट्री वाले को 10,000 रुपये। और शेड्यूल ऑफ सबमिशन हुआ है 16 तारीख से लेके 16 से लेके आपकी है 31 अगस्त तक। फिर अगर आपने लेट करी तो 300 रुपये हर सब्जेक्ट पे एडिशनल चार्ज लगेंगे, वैसे इसमें लिखे हैं। विथ लेट फ़ी के लिए प्रैक्टिकल फ़ी जो होती है 10th और 12th की 150 रुपये पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 350 रुपये पर कैंडिडेट स्कूल इन अबॉर्ड, अगर विदेश में है तो। जो माइग्रेट वर्कर होते हैं उनका सर्टिफिकेट है तो उनके 350 लगेंगे। ये तो कैलकुलेटिंग लेट फीस के बारे में वो दिया गया है कि आप कैसे पेमेंट मेथड है, फ़ी मेथड कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, वो भी अलग चीज़ है। और देखते हैं काम की चीज़, ये सब तो टीचर्स के लिए है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है।
क्या लिखा है, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इफ़ रॉन्ग आर नॉट एलिजिबल, क्लियर और नॉट अवेलेबल। फोटोग्राफ कैंडिडेट की क्लियर होनी चाहिए। अपलोडिंग फोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है, क्या किस तरीके से अपलोड करनी है, उसका पूरा डिटेल दे रखा है। आगे देखते हैं। ये स्टेप लिखे हैं स्कैनिंग के। इस टाइप ऑफ स्कैनिंग एंड अपलोडिंग फोटोग्राफ को कैसे अपलोड किया जाए उसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। अब क्लास 10th के कंपलसरी सब्जेक्ट लिखे गए हैं कि लैंग्वेज एक होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी ए हो या बी हो, इंग्लिश लिटरेचर हो। लैंग्वेज 2 होनी चाहिए, चाहे संस्कृत हो या जो भी दूसरी हो। मैथमेटिक्स होनी चाहिए, साइंस है, सोशल साइंस है, स्किल लैंग्वेज 3rd हो सकती है, और आर्ट एजुकेशन। ये सब तो 10th वालों के लिए जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो सब हैं। इम्पोर्टेंट इस तरह की वो अगर स्टूडेंट फेल हो जाए तो फिर कैसे कैसे मार्क्स इवेलुएट करके उनको देना है वो सब लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। फिर ये सारे सब्जेक्ट लिखे कि बच्चा कैसे कैसे ये सब ले सकता है, कि कौन कौन से लेने हैं, वो सारे सब्जेक्ट सबके लिखे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ से आ जा ये देखिए, और उसमें कॉम्बिनेशन भी लगा रखा है कि बच्चे ऐसे ही ले सकते हैं, मन से कुछ भी नहीं ले सकते। जैसे कि आप यहाँ पे देख रखे हैं कि अगर आप इंग्लिश लेंगे, इंग्लिश लिया, हिंदी कोर्स बी लिया, मैथ लिया, साइंस लिया, सोशल साइंस लिया, डिटेल तमिल, ऐसे ऐसे सबके बारे में कि आप कौन कौन से मेन में ले सकते हैं वो सब लिखा हुआ है। आप ये लिख रखा है इनवैलिड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो इनवैलिड है, जो आप नहीं ले सकते। जैसे आप हिंदी अगर मान लीजिए आपने हिंदी ली, पंजाबी ली, मैथमेटिक्स ली, साइंस ली, सोशल साइंस ली, तो आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेंगे, कंप्यूटर साइंस लेंगे, तो ये इनवैलिड माना जाएगा, ये नहीं दिया जा सकता। ऐसे यहाँ पे आप रिटेल और ऑटोमेटिक एक साथ नहीं दे सकता। वैसे यहाँ पे फ्रेंच और तमिल एक साथ नहीं दे सकते, ये सब इनवैलिड है। तो ऐसे सब दिया है। अब बात करते हैं 12th की। 12th में भी उसी प्रकार सब्जेक्ट दे रखे हैं। मेन सब्जेक्ट कौन कौन से ले सकते हैं, फिर वही यहाँ पे ये सब लिखे हुए हैं सब्जेक्ट सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ये CBSE के पोर्टल पर डाला हुआ है। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन वाले हैं, जैसे अगर आप ये सारे तो कॉम्बिनेशन वाले हैं कि ये सब कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं। अब इनवैलिड वाले क्या है वो एक बार बता दूँ। जैसे देखिए इनवैलिड वाले सब्जेक्ट ये हैं कि आप इंफॉर्मेशन टेक प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस एक साथ नहीं ले सकते, संस्कृत और पंजाबी एक साथ नहीं ले सकते, पेंटिंग और ग्राफिक एक साथ नहीं ले सकते, हिंदी कोर इलेक्टिव एक साथ नहीं ले सकते, मार्केटिंग नहीं। तो यही सब इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।